हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों आज फिर हम संपूर्ण सामान्य ज्ञान की एक क्लास लेके आए हैं जो कि परीक्षा में छपने वाले सारे प्रश्न हैं। प्रश्न केवल 30 होंगे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखना साथियों। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। पहला ही प्रश्न है आपका, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो साथियों जिस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है वो है आपका केरल। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों आपका, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है। ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी सतलुज, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी ब्यास। तो साथियों जो भारत में सबसे ऊंचा बांध है वो हमारा सतलुज नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है नंबर 3, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनियां कहाँ स्थित हैं। भारत की पहली आयरन स्टील कंपनियां कहाँ स्थित हैं। ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी हीरापुर में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी गुवाहाटी में। तो साथियों जो भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी है वो आपकी जमशेदपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जमशेदपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो साथियों भारत का वो राज्य है उत्तर प्रदेश जो शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ऑप्शन ए 95, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 195, ऑप्शन डी 228। तो साथियों भारत में 228 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। ऑप्शन ए रीवा, ऑप्शन बी हजारीबाग, ऑप्शन सी सूरत, ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, हजारीबाग। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी पेरियार, ऑप्शन डी हुगली। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी आपका दामोदर सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है साथियों, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो साथियों ऑप्शन नंबर बी पंजाब अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है शांत घाटी स्थित है तमिलनाडु में,
हिमाचल प्रदेश में, केरल में, अरुणाचल प्रदेश में। तो साथियों शांत घाटी है वो आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है मदुरै कहाँ है? मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, मेघालय में। तो साथियों मदुरै तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी लखनऊ में, ऑप्शन सी दार्जिलिंग में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी पेट्रोल, ऑप्शन डी जल विद्युत। तो साथियों कोयला, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। साथियों जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी जो वीडियो पहुंच सके। क्योंकि साथियों इसमें सारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए प्रश्न है आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 25 मार्च, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 22 दिसंबर, ऑप्शन डी 5 जून को। तो साथियों 28 फरवरी को मनाया जाता है, विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 1500 किलोमीटर, ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर, ऑप्शन सी 6590 किलोमीटर, ऑप्शन डी 6500 किलोमीटर। साथियों भारत के तट रेखा की जो लंबाई है वो अपनी 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 6। तो साथियों जो भारत के समुद्री तट रेखा वाले जो राज्य हैं वो अपने 9 हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन बी कैप कैमोरिन, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणी नोक है वो अपना केप कैमोरिन है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है साथियों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए कैप कैमोरिन, ऑप्शन बी कैलीमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी नोरीमन पॉइंट। साथियों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो अपना इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो साथियों मैकमोहन रेखा ऑप्शन सी अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन ए रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन बी डूरंड रेखा, ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, म्यांमार। तो साथियों भारत की जो सबसे लंबी स्थलीय सीमा रेखा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है साथियों इसमें देखो, दीघा तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी कोंकण तट, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। साथियों जो कोरोमंडल तट है वो हमारा भारत का पूर्वी समुद्र तट से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी और पूर्वी, ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी और पश्चिमी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो भारत है वो हमारा उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की जो सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग के नाम से जानते हैं वो राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। तो साथियों जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है साथियों, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में। तो साथियों सियाचिन ग्लेशियर आपका जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी रामेश्वर, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह। साथियों निकोबार द्वीप समूह भौगोलिक इकाई है। ऑप्शन डी अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है। भारत का दक्षिणी नोक है। ऑप्शन ए इंदिरा बिंदु, ऑप्शन बी केप कैमोरिन, ऑप्शन सी कैलीमेयर बिंदु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों केप कैमोरिन ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? ऑप्शन है इसके लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, हैदराबाद। साथियों लखनऊ ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो साथियों भारत में 9 राज्य तट रेखा से लगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए भाबर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी दून,
ऑप्शन डी तराई। साथियों, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को भावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका साथियों, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित कौन सा पर्वत है? ऑप्शन ए मैकाल, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी नीलगिरी, ऑप्शन डी अरावली। साथियों, भारत की जो उत्तरी सीमा पर स्थित है पर्वत वो है अपना हिमालय पर्वत। चलिए साथियों जो भी हमारे चैनल पर नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी जो वीडियो पहुंच सके। चलिए आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में साथियों। जब तक के लिए जय हिंद।